हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी के कमालों से भरी है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, अस्पतालों के एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर देश की रक्षा करने वाले सिस्टम तक, ये सब हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब को चलाता क्या है? इन चमकदार डिजाइन्स और मुश्किल फंक्शंस के पीछे क्रिटिकल मिनरल्स की एक छिपी हुई दुनिया है, जो हमारे आधुनिक युग के अनसंग हीरो हैं। ये मिनरल्स भले ही नंगी आंखों से न दिखें, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी की नींव है। ये हमारी बैटरीज को पावर देते हैं, हमारे एलॉयज को मजबूत बनाते हैं और हमारे डिवाइसेस के सर्किट को चलाते हैं। इन क्रिटिकल मिनरल्स के बिना हमारी दुनिया थम जाएगी। जैसे जैसे हम सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रांति के नए युग में कदम रख रहे हैं, इन मिनरल्स की सप्लाई को सुरक्षित और सतत बनाना बेहद जरूरी है। यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है, भारत की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और हमारे देश को दुनिया के मंच पर आगे बढ़ाने की कुंजी है। क्रिटिकल मिनरल्स कई तरह के धातु और अधातु तत्व होते हैं, जिनमें खास केमिकल और फिजिकल गुण होते हैं। ये गुण उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर एरोस्पेस, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई तरह के कामों में जरूरी बनाते हैं। कुछ सबसे ज्यादा जाने माने क्रिटिकल मिनरल्स में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं। ये मिनरल्स हमारी आधुनिक दुनिया की बुनियाद हैं। उदाहरण के लिए लिथियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाली रिचार्जेबल बैटरीज के लिए बहुत जरूरी है। कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरीज का एक और जरूरी हिस्सा है, जबकि निकल का इस्तेमाल कई तरह के एलॉयज और बैटरीज में होता है, जिनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों वाली भी शामिल है। ग्रेफाइट लिथियम आयन बैटरीज और फ्यूल सेल्स में इलेक्ट्रोड के लिए जरूरी है, जबकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट के लिए बहुत जरूरी है। भारत अपने बड़े विकास लक्ष्यों और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ इन मिनरल्स की स्थिर और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते हैं, आने वाले सालों में क्रिटिकल मिनरल्स पर हमारी निर्भरता और बढ़ेगी। एनर्जी सेक्टर में भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बड़े लक्ष्य रखे हैं, जिसका उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करना है। क्लीन एनर्जी के भविष्य में इस बदलाव के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होगी, खासकर लिथियम, कोबाल्ट और निकल की, ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए बैटरी बनाई जा सके। इसके अलावा भारत का तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के घरेलू निर्माण पर केंद्रित है, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसके अलावा भारत के रक्षा क्षेत्र को, जिसे हमारे देश की सीमाओं और हितों की रक्षा करनी है, एडवांस्ड उपकरण बनाने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की नियमित आपूर्ति की जरूरत है, जिनमें जेट इंजन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली शामिल है। हमारा भविष्य सुरक्षित करना भारत का रणनीतिक विजन। क्रिटिकल मिनरल्स के रणनीतिक महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षित और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से एक मुख्य पहल 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान और सूची बनाना है, जिसमें धातु और अधातु दोनों तरह के मिनरल्स शामिल हैं, जो भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसके अलावा सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक पूरी रणनीति बनाई है, जिसमें इन मिनरल्स की खोज, खनन, प्रसंस्करण और उपयोग से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण बताया गया है। यह रणनीति घरेलू खोज और खनन को बढ़ावा देने, प्रसंस्करण और रिफाइनिंग क्षमताओं को मजबूत करने और लंबी अवधि के आपूर्ति अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए संसाधन संपन्न राष्ट्रों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इन उपायों के अलावा सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं, जो इन मिनरल्स की खोज, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और रिसाइकलिंग के लिए नई तकनीकें विकसित करने पर केंद्रित है। एक स्थायी कल के लिए वैश्विक भागीदारी। जैसे जैसे हम वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स परिदृश्य की जटिलताओं से गुजरते हैं, एक सुरक्षित और सतत आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने,
ज्ञान का आदान प्रदान करने और संयुक्त उद्यम के अवसरों का पता लगाने के लिए समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। हमारा मानना है कि साथ मिलकर काम करके, अपनी विशेषज्ञता साझा करके और अपनी सामूहिक ताकत का लाभ उठाकर हम एक ज्यादा लचीला और जिम्मेदार वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला बना सकते हैं, जिससे सभी हितधारकों को लाभ हो। इसके अलावा भारत क्रिटिकल मिनरल्स की सतत और जिम्मेदाराना सोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करता है कि खनन गतिविधियों से पर्यावरण और स्थानीय समुदायों पर बुरा प्रभाव न पड़े। हम सतत खनन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने और अपनाने और रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग के माध्यम से क्रिटिकल मिनरल्स की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रयास का आह्वान। क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता की ओर यात्रा एक राष्ट्रीय प्रयास है, जिसके लिए हर नागरिक, उद्योग जगत के नेता और नीति निर्माता के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। हमें क्रिटिकल मिनरल्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, जिम्मेदाराना खपत के तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की पहल का समर्थन करना चाहिए। आइए हम भारत को क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाने का संकल्प लें, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल और ज्यादा समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके।